जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसका फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग अपना अपना रिजल्ट भी चेक कर लिए होंगे। आप में से काफ़ी सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा, और आप में से ही काफ़ी सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनका कि इस फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी। तो दोस्तों देखिए, जिनका फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनको तो मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, और ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए और खूब तरक्की कीजिए। लेकिन जिन भी भाई बहन का फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि ये लास्ट मेरिट लिस्ट होने वाली नहीं है। इसके बाद जो है 5वीं मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी और 6वीं मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था उनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन जो है वो भेजा गया है किसी किसी बच्चे के पास, और किसी किसी बच्चे के पास नहीं भी भेजा गया है। जिनके पास भेजा गया है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन, उनको सेकंड डीवी कब तक करवा लेना है, और जिनके पास मैसेज नहीं भेजा गया है उनको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि 5वीं मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5वीं मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बगल के घर में दोस्तों रामायण चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, तो इसे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि थर्ड मेरिट लिस्ट का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है तो आपको क्या करना है। देखिए, जो मैसेज आएगा ना वो आएगा आपके जीमेल पर या फिर मोबाइल पे भी आ सकता है, नॉर्मल मैसेज जैसे आता है, ठीक है ना। अगर इंटीमेशन भेज दिया गया है तो आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे डेट दिया गया है, उस तारीख को आप जो है डिविजनल हेड चले जाइएगा, मंडल प्रमुख चले जाइएगा, वहां पर आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। और जिन भी भाई बहन का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है तो उनको क्या करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, आप जो है जहां पर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना, वहां जाकर के आप लोग पता कीजिए, वहां पर कहिए कि सर मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन नहीं भेजा गया है। तो वहां से आपको जो है जानकारी दी जाएगी मंडल प्रमुख से, ठीक है ना। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 6 नवंबर 2023 तक चला था, उसके बाद बेसिकली हुआ क्या था कि 10 दिन का एक्स्ट्रा समय और लिया जाता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जिनका भी सेकंड डीवी का मैसेज आ गया है ना, इस भारतीय डाक विभाग के थर्ड मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उनको क्या करना है 30 नवंबर 2023 से पहले पहले, ये डेट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, 30 नवंबर से पहले पहले आप लोग सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। नहीं तो उसके बाद जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मूल दस्तावेज क्या क्या लेकर के जाना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा था दोस्तों, सेम वही ले जाना है, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट आपको और भी एक्स्ट्रा ले जाने हैं। वो क्या लगेगा वो देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले मैं बात करूंगा 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। उसके अलावा जिस भी कास्ट के अंतर्गत आप आते हो, जनरल का तो खैर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, वो भी जो आपका सेंट्रल लेवल का बना होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो आप जा करके स्कूल से या फिर कॉलेज से आप बनवा लीजिएगा। जहां भी आपने हाई स्कूल किया है ना, वहां जा करके आप लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, यानी कि परमानेंट जो निवास प्रमाण पत्र होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो आपको लेकर के जाना है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको ले जाना है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर साथ में लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म का कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपने फॉर्म को फिल किया होगा ना, तो साइबर कैफे से आपको एक प्रिंट मिला होगा जिसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल किए होंगे, तो वो वाला जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर आप लोग लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, वो लेकर के जाइएगा, नज़दीक के सिटी हॉस्पिटल से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा। उसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट दोस्तों नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा।
और रही बात पुलिस वेरिफिकेशन की दोस्तों, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं लगता है। अगर मान लीजिए कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ अधिकारी लोग अगर मांगते हैं आपसे, तो आपको सिंपली करना क्या है कि उनसे कह दीजिएगा कि सर अभी पुलिस वेरिफिकेशन मेरा नहीं हुआ है, तो वो आपको कुछ दिन का समय दे देंगे, बाद में भी आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन सेकंड डीवी में जो है पुलिस वेरिफिकेशन लगता नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, जब तक दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है अच्छी तरीके से, तब तक ये मत मान के चलिएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है। तो इस वजह से सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरह इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5वीं मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी की जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो 4th मेरिट लिस्ट जारी हुआ है ना, सभी 18 सर्कल का, क्योंकि आपको मालूम है 5 सर्कल का जो है 4th मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो वहाँ पे 3rd मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसका 3rd मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इन 5 राज्यों का 3rd मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। 4th मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे कम कट ऑफ जो गया है दोस्तों वो इन 5 राज्यों में गया है। नंबर 1 पे है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा ना तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करूंगा तो 74% पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 75, 78, 76, 79, 80, 85, 82 इस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों उड़ीसा में। उसके अलावा असम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है ना वो शायद गया है 75%। ठीक है ना, 75% सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है। उसके बाद 78, 79, 80, 82, 85, 89 इस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ कम गया है, महाराष्ट्र और गुजरात में भी कट ऑफ कम गया है। काफी सारे बच्चे महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नॉर्थ ईस्ट से मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे 90% है, उसके बावजूद भी मेरा नाम नहीं आया। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए ना कि आपके डिवीजन से कितना कट ऑफ गया है। काफी सारे बच्चे ये भी गलती किए हैं दोस्तों कि पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से उनका जो है अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी नाम नहीं आया है। कुछ बच्चे ये भी किए हैं कि फॉर्म को फिल करने में भी गलती कर दिए हैं और अब कह रहे हैं कि सर मेरे अच्छे परसेंटेज भी हैं, कट ऑफ तो 85% गया है, मेरा 90% है, उसके बावजूद भी मेरा नाम नहीं आया है। तो दोस्तों कहाँ से नाम आएगा यार। मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताया था ना कि किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना था, उस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिए हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो है फॉर्म फिल करने में गलती किए हैं। तो ऐसे थोड़ी ना नाम आता है। अगर आपसे कम परसेंटेज वालों का नाम आ गया है तो आपका नाम क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। या तो फिर एक चीज़ और हो सकता है कि जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो उस कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है फुल हो गई हों, या तो फिर ये रीजन हो सकता है और इसके अलावा कोई भी तीसरा रीजन नहीं हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये 5वां मेरिट लिस्ट सर बता दीजिए कि कब जारी किया जाएगा। देखिए काफ़ी सारे बच्चों का 4थी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, मुझे मालूम है। वे बच्चे पूछेंगे कि सर 5वां मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए अभी जो है 4th मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चलेगा, ये चलेगा 25 नवंबर। जी हाँ दोस्तों 25 नवंबर तक चलेगा। हालांकि इसमें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और भी दिया जाएगा। तो ये जान करके चलिए कि 30 नवंबर तक जो है इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 4थी मेरिट लिस्ट का। उसके बाद क्या किया जाएगा दोस्तों कि 10 दिन का समय और लिया जाएगा। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि आपको जो 5वीं मेरिट लिस्ट है ना वो आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 दिसंबर के आसपास। जी हाँ दोस्तों 10 दिसंबर के आसपास या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही हो सकता है कि इसका 5वां मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अभी 6वां मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर 2023 है दोस्तों। जुलाई शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि 30,041 पोस्ट पे भर्ती आई है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पे, उसका 7वां मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसका 7वां मेरिट लिस्ट जो है 3 से 4 दिन के अंदर में अब जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि समय जो है वो पूरा हो गया है। बस 2 से 3 दिन का समय और लगेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 दिन का वेट और कर लीजिएगा। इस पर कोई अगर अपडेट आता है, इसकी जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाता है 7वां मेरिट लिस्ट, उस पर मैं वीडियो बना करके आपको सूचित करूंगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जो कि स्पेशल ड्राइव की 7वीं मेरिट लिस्ट का भी वेट कर रहे हैं।
अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 5 राज्य है जहां का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, उसका थर्ड मेरिट लिस्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है जारी कर दिया जाएगा। नागालैंड की अगर मैं बात करूंगा तो नागालैंड में जो इसका रिजल्ट है वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ टोटल सीटें जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर नागालैंड का क्या हुआ, वहाँ का मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे जितने नंबर ऑफ टोटल सीटें थी ना वो फुल हो चुकी हैं, इस वजह से वहाँ का मेरिट लिस्ट अब जारी किया नहीं जा रहा है। ये आप लोग जान करके चलिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। भारतीय डाक विभाग में जो GDS जुलाई शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसके 4th मेरिट लिस्ट और 5वीं मेरिट लिस्ट को लेकर के काफ़ी मैसेज कर रहे थे लोग, और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी बच्चे पूछ रहे थे। तो मैंने ये सारी सब कुछ जानकारी आपको बता दी है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।